छात्रों, आपके लिए हम एक और नई गणित की वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला सवाल है। एक कुर्सी की लागत मूल्य 1800 रुपये है। कुछ समय बाद इसका लागत मूल्य 2100 रुपये हो जाता है। कुर्सी की लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसके लिए देखिए, आप हल देखो। इसका पहला, कुर्सी के लागत मूल्य में वृद्धि। कुर्सी के लागत मूल्य में वृद्धि बराबर, देखो, कुछ समय बाद इसका लागत मूल्य इतने हो गया, तो अधिक 2100 में से 1800 क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जो पहले था लागत मूल्य, उसे नीचे रख देंगे 1800, ऊपर 100 की गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, 2100 में से 1800 गए, कितने बचे? 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ एक है, यहाँ से लिया 11 हो गए, 11 में से 8 गए, कितने बचे? 8 9 10 11, 3, यहाँ रह गया 1, 1 में से गया 0, गुणा 100 बट्टे 1800। 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है। 3 छिक्के 18। अब 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0, कितना हो गया? 50 बट्टे 3। अब क्या करते हैं हम? 50 को 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, कितने? 5 में से 3 गया 2, उतार लीनी 0, 3 छिंग 18, कितने बचे? 2, तो कितना हो गया ये? बराबर 2। 16 राइट में हो गए, 16 सही, 2 बट्टे 3 प्रतिशत। ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है इसका? तीसरा बिल्कुल सही है, 3 आंसर। चलो उतारो इसे जल्दी, फटाफट। अगला सवाल, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, तब कितने छोटे गोले बनेंगे? तो देखो, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं? सवाल नंबर 2 में छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन अपॉन, बट्टे में लिखेंगे छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले। गोले का आयतन कितना होता है पता है आपके लिए? सबसे पहले गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो, इसमें दे रखी हैं 2 गोले हैं, तो बड़े गोला है जो 12 सेंटीमीटर दिया, बड़े
गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर तथा छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। तो बड़े गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू बट्टे 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल आर। ये दोनों कट गए, पाई से पाई कट गई, कितना बचा? आर क्यू बट्टे स्मॉल आर क्यू। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है देखो प्रश्न में? 12 सेंटीमीटर। बस जी 12 की 3 बार गुणा कर दो, आर क्यू है ना, 12 गुणा 12 गुणा 12। इसका छोटे की कितनी है? 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से काटे से 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 छिक्का 12। कितना बचा? 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का घन, 6 चंग 36, 36 छिक्के 216। कौन सा आंसर है? 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक, 216 ये वाला। जल्दी करो इसे। अब आते हम सवाल नंबर 3 पर। हो गया? ठीक। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। देखो एक है हमारे पास वृत्त, ये रहा वृत्त, इसकी त्रिज्या है ये। कितनी लंबाई है त्रिज्या की? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। ये है क्या है? केंद्र O। M वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है M, कोई M बिंदु है। ठीक है, M वृत्त के बाहर एक बिंदु है और MN वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यहाँ से हम करें ये स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु कितना है? M। कितना है? M। ठीक है, और ये बिंदु क्या हो गया हमारा? N। MN वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होते हैं? जो वृत्त को स्पर्श होकर देखा जाए। यदि MN की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो OM की लंबाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है OM। ठीक है, अब देखिए, जब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई या केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 अंश का कोण बनाता है। जब ये 90 अंश का है तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई? ये वाली OM कर्ण हो गई। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ONM क्या है? समकोण त्रिभुज। तब पाइथागोरस प्रमेय से तब कर्ण बराबर क्या हो गया? रूट, कर्ण क्या है? OM कर्ण है, रूट ON का वर्ग प्लस MN का वर्ग, रूट ON कितना है हमारा? 9, 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। OM रूट 9 का वर्ग 9 81, 12 का वर्ग 144 होता है, रूट 4 और 1 5, 8 4 12, हाथ का 1 1 1 2, OM 225। इसलिए OM बराबर क्या हुआ? रूट 225 का मान कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। देखो 225 करके दिखाएं, अभी जोड़ा बन गए, एक एकन एक, एक और एक 2, 2 में से एक गया 1,
उतार लेना, दूसरा जोड़ा 25। अब 2 पंजे से 5 बढ़ जा रहा, 5 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ, 5 यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 25, 5 10 2 12, कितना आया 15 आ गया ना इसका, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हमारा उत्तर सही, 4 नहीं, 4 नहीं है, 3 है, 15 है ना आंसर, 3 आंसर ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल ठीक है। चलो उतारो इसे जल्दी से। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 पर चलते हैं अब। सवाल 4 में क्या पूछ रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15√3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल नंबर 4, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कितना है भाई, 15√3 सेंटीमीटर। अब समबाहु समान बाहु इस भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और तीनों भुजाओं का योगफल कितना है 15√3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15√3 है। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या हो गई, 15√3 में 3 से भाग लगाओ, 3 पंजे 15, कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई याद करवा रहा है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है बराबर √3/2 गुणा भुजा, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना, इसे नोट कर लेना, बराबर √3/2 गुणा भुजा कितनी आई हमारी 5√3। अब देखो ये 2 है, यहाँ देखो √3 गुणा √3, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, वर्ग में है, इसका जोड़ा बन गया, कितना आया 3, तो ये हो गया 3, ये है 5, ये हो गया 5 गुणा 3/2, 5 तिया 15/2, 2 सत्ते 14, एक बचा लगा लेना पॉइंट, 2 पंजे 10, 7.5 सेंटीमीटर। तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो 2 से भाग लगाओ 15 में, 2 सत्ते 14, एक बचा लाइव पॉइंट 0, और 2 पंजे 10, ठीक है। करो इसे जल्दी से। अब सवाल 5 पर आते हैं, सवाल नंबर 5 पर। 5 में देखिए क्या है, यदि x² प्लस, सवाल नंबर 5, यदि x² प्लस
4 - x - 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, देखो x² प्लस 4 - x - 1 बराबर 0। दोनों ओर x से भाग दें, x से दोनों ओर भाग देने पर x² बट्टे x प्लस 4 - x बट्टे x माइनस 1/x बराबर 0। देखो x से x कट गया, यहाँ एक x से स्क्वायर से x कट गया, क्या बचा x, इसे लिख लो -1/x बराबर √3 को इधर ले जाएंगे, प्लस के √3 हो जाएंगे क्योंकि माइनस का है, 4 प्लस का है, ये हो जाएगा -4। इतना हो गया। अब क्या करें, इसके बाद दोनों ओर वर्ग कर लें, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यह क्या हो जाएगा, देखो x - 1/x का वर्ग बराबर √3 - 4 का वर्ग, पहले पद का वर्ग x² प्लस दूसरे पद का वर्ग x², 1/x², माइनस है तो माइनस, दूना दोनों की गुणा, पहला पद √3 का वर्ग 3 प्लस दूसरे पद 4 का वर्ग 16 माइनस दूना दोनों की गुणा, ठीक है। अब देखो x से x कट गया, तब x² प्लस 1/x² बराबर 16 और 3 19, इसको इधर लेके प्लस के 2 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 √3, 19 और 2 कितने हुए 20 21, 21 माइनस 8 √3, ये इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन है हमारा चौथा, बिल्कुल ठीक है। नहीं, चौथा नहीं है, 21 माइनस 8 √3 ऑप्शन पहला ही ठीक है हमारा, 21 माइनस 8 √3। जल्दी से उतारो इसे या स्क्रीनशॉट लो। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर इसे शेयर करना और लाइक करना।